ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिवंश पर्व 11वां अध्याय। इस अध्याय में हम धुंधुमार की कथा के बारे में जानेंगे। जन्मजय ने पूछा, द्विजोतम, बहुत से युगों का समय बीत जाने पर भी रेवती और ककूदी रेवत को बुढ़ापा क्यों नहीं व्याप्त हुआ? शर्याती के परपौत्र रेवत मेरु पर्वत पर चले गए, तब भी उनकी संतान आज तक पृथ्वी पर कैसे वर्तमान है? इस बात को मैं यथार्थ रीति से सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने उत्तर दिया, निष्पाप भरत श्रेष्ठ, ब्रह्मलोक में मृत्यु, भूख, प्यास और बुढ़ापा नहीं होते और वहाँ ऋतुचक्र भी अपना प्रभाव नहीं दिखाता। वहाँ तो सदा एक सी दशा रहती है। तात, जब रेवत कक्युदी ब्रह्मलोक हो चले गए, तब यक्षों और राक्षसों ने कुशस्थली को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। धर्मात्मा एवं महात्मा रेवत के 100 भाई थे। वे राक्षसों से हारे नहीं, परंतु राक्षसों के बार बार आक्रमण करने के कारण अनेक दिशाओं में भाग गए। राजेंद्र, जब उनके 100 भाई भाग गए, तब उस कुल के अन्य क्षत्रिय भी राक्षसों के भय से भागकर जहाँ तहाँ बस गए। प्रजानाथ, उनका बड़ा भारी वंश जहाँ तहाँ फैल गया। महाराज, उनके वंश के ही ये धार्मिक क्षत्रिय सब दिशाओं में शार्यात नाम से प्रसिद्ध हैं। भरत श्रेष्ठ कुरुनंदन, वे सब क्षत्रिय चारों ओर के पर्वतों की कदराओं में प्रविष्ट हो गए थे। नाभाग और अरिष्ट के पुत्र ये दोनों वैश्य होकर पुनः ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए, अर्थात मातृ जातीय पुत्रः स्युः, पुत्र माता की जाति के होते हैं। इस शास्त्रीय वचन से वैश्य स्त्री में उत्पन्न होने के कारण ये पुत्र वैश्य कहलाते थे और इस वैश्य स्त्री का पिता भी क्षत्रिय था, परंतु संग्राम में शत्रुओं से हार जाने के कारण अपने को वैश्य कहने लगा था। इस कथा का विस्तृत वर्णन मार्कंडेय पुराण के 113वें अध्याय में है। करुष के कारुष नामक युद्ध दुर्मद क्षत्रिय उत्पन्न हुए। हमने सुना है कि मनु के छठे पुत्र प्रांशु के प्रजाति नाम का एक ही पुत्र उत्पन्न हुआ था। जन्मजय, गुरु की गो को मारने पर गुरु के शाप से वृषधर शूद्रत्व को प्राप्त हो गया था। भरत ऋषभ, यहाँ तक वैवस्वत मनु के 9 पुत्रों का मैंने वर्णन किया। तात, मनु के छींकने से इक्ष्वाकु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। उन इक्ष्वाकु के भी 100 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सब के सब बड़ी बड़ी दक्षिणा देने वाले थे। उनमें सबसे बड़ा पुत्र विकुक्षी था। वह विकुक्षी विशाल कोख वक्षस्थल वाला होने से सर्वथा अयोध्य था, अर्थात उसके सामने कोई योद्धा ठहर नहीं सकता था। वही परम धार्मिक राजा विकुक्षी अयोध्या का स्वामी हुआ। राजन, उसके शकुनी आदि 50 उत्तम पुत्र थे। वे उत्तरापथ देश में रहकर उस देश की रक्षा करते थे। जनेश्वर, उसके शशाद आदि 48 पुत्र दक्षिण दिशा में रहकर दक्षिण दिशा की रक्षा करते थे। महाबली इक्ष्वाकु ने अष्टक का श्राद्ध के लिए अपने पुत्र विकुक्षी को आज्ञा दी कि तुम मृग नामक कंद विशेष को काटकर श्राद्ध के लिए उसका गूदा ला, परंतु तात विकुक्षी ने श्राद्ध कर्म के लिए नियत किए हुए शश अर्थात कंद विशेष को श्राद्ध पूर्ण होने से पहले ही खाकर उच्छिष्ट कर दिया और शिकार करके वापस लौट आया। उस समय इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ जी के कहने से शशाद को त्याग दिया। तात फिर इक्ष्वाकु के मरने पर शशाद नगर में आया और राज्य का स्वामी बनकर राज्य करने लगा। शशाद के कुकुतस्थ नाम वाला वीर्यवान पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे पहले देवासुर संग्राम में इंद्र ने स्मरण किया था। उस समय उसने इंद्र को बैल बनाकर उनके ककूद अर्थात पीठ पर बैठकर असुरों को जीता था, इसलिए इसका नाम ककुतस्थ हुआ। ककुतस्थ के अनेना नामक पुत्र हुआ और अनेना का पुत्र पृथु हुआ। पृथु के विष्टराशव और विश्राशव के आर्द्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ।
आर्द्र के युवनाशव और युवनाशव का पुत्र श्राव हुआ। वह श्रावस्तक नाम धारण करके राज सिंहासन पर बैठा। उसी ने श्रावस्तिपुरी बसाई। श्रावस्तक का पुत्र महायशस्वी बृहदशव हुआ। उसका पुत्र परम धार्मिक राजा कुवलाशव हुआ। धुंधु नामक दैत्यों को मारने के कारण वह राजा धुंधुमार नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, मैं धुंधु के वध की उस कथा को यथार्थ रीति से सुनना चाहता हूँ जिससे कुवलाशव का नाम धुंधुमार पड़ गया था। वैशंपायन जी बोले, कुवलाशव के धनुर्धारियों में श्रेष्ठ 100 पुत्र थे। वे सभी समस्त विद्याओं में निपुण, बलवान तथा दुर्दम्य थे। वे सभी धार्मिक पुत्र यज्ञ करके बहुत सी दक्षिणा दिया करते थे। बृहदशव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र कुवलाशव को राज सिंहासन पर बैठाया। अपनी राज्य लक्ष्मी को पुत्र के अधीन करके राजा बृहदशव स्वयं वन को चले गए। उस समय ब्रह्म ऋषि उत्तंक ने उन्हें वन में जाने से रोका। उत्तंक ऋषि ने कहा, राजन, हमारी रक्षा करना आपका कर्तव्य है, अतः पहले वही कीजिए, अन्यथा आप निश्चिंत होकर तप नहीं कर सकते। राजन, जब आप जैसे महात्मा इस पृथ्वी की रक्षा करेंगे तभी इस पृथ्वी पर शांति होगी, अतः आपका वन में जाना उचित नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ रहकर प्रजा का पालन करने से आपको महान पुण्य होगा। वन में रहने पर ऐसे पुण्य की प्राप्ति आपको हो, यह हमें नहीं दिखता, इसलिए आप ऐसा विचार न करें। राजेंद्र, प्राचीन काल में राज ऋषियों ने प्रजाओं का पालन करके जैसा पुण्य संचय किया है वैसा पुण्य और कहीं नहीं दिखाई देता। राजा को प्रजाओं की रक्षा करनी चाहिए, अतः आप प्रजा की रक्षा करें। मेरे आश्रम के समीप मरु प्रदेश की समतल भूमि में बालू से भरा हुआ उज्जान का नाम वाला समुद्र है। वहीं एक विशालकाय महाबली राक्षस रहता है जो देवताओं के लिए भी अवध्य है। वह महान असुर मधु नामक राक्षस का पुत्र है। उसका नाम धुंधु है। वह वहाँ पृथ्वी के भीतर बालू में छिपकर सोता है और संपूर्ण लोगों का संहार करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा है। वह 1 वर्ष बीतने पर जब बड़े जोर से सांस छोड़ता है, उस समय पर्वत और वनों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगती है। उसके श्वास की वायु से बड़ी भारी धूलि उड़ती है जो सूर्य के मार्ग को भी ढक लेती है। साथ ही 1 सप्ताह तक भूकंप होता रहता है। तात उस समय पृथ्वी में से चिंगारियाँ, अंगारे और अत्यंत दारुण धुएं निकलने लगते हैं। इसलिए तात मैं अपने आश्रम में सुखपूर्वक नहीं रह पाता। आप लोगों का हित करने की इच्छा से उस विशाल शरीर वाले दैत्य का संहार करें। आज उस असुर के मारे जाने पर सब लोग सुखी हो जाएं। पृथ्वीपते, एक आप ही उसका वध कर सकते हैं, क्योंकि निष्पाप नरेश, भगवान विष्णु ने पहले युग में मुझे एक वर दिया था। भगवान के उस वरदान के अनुसार जबकि अयोध्या के राजा आप इस महाबली भयंकर दानव का संहार करेंगे, अपने तेज को वैष्णव तेज से परिपुष्ट कर लेंगे। पृथ्वीपाल, महातेजस्वी धुंधु को अल्प तेज वाला पुरुष 100 वर्ष में भी नहीं मार सकता। उसमें इतना अधिक बल है कि देवताओं के लिए भी उसे दबाना कठिन है। महात्मा उत्तंग ने जब उन राजऋषि से इस प्रकार कहा, तब उन्होंने धुंधु दैत्य को नष्ट करने के लिए अपने पुत्र कुवलाशव को उनकी सेवा में दे दिया। बृहदशव ने कहा, भगवन, मैंने तो शस्त्र त्याग दिए हैं, किंतु द्विज श्रेष्ठ, यह मेरा पुत्र आपको समर्पित है। यह अवश्य धुंधुमार होगा। यह कहकर प्रशंसनीय व्रत वाले वे राजऋषि अपने पुत्र को धुंधु का वध करने की आज्ञा देकर स्वयं तप करने के लिए पर्वत पर चले गए। तब राजा कुवलाशव अपने 100 पुत्रों और उत्तंग को साथ में लेकर धुंधु को दंड देने के लिए चल दिए। उस समय भगवान विष्णु उत्तंग ऋषि की प्रेरणा से लोगों का हित करने के लिए अपने तेज स्वरूप से उस राजा के शरीर में प्रविष्ट हो गए। तब
उस दुर्दर्श राजा के प्रस्थान करने पर आकाश से गंभीर वाणी सुनाई दी कि ये श्रीमान राजा अवध्य हैं, आज इनके हाथ से धुंधु अवश्य मारा जाएगा। भरत ऋषभ तदंतर देवताओं ने अपनी धुंदुभियाँ बजाकर उनके ऊपर चारों ओर से दिव्य पुष्पों की वर्षा की। विजय पाने वालों में श्रेष्ठ वह वीर्यवान राजा अपने पुत्रों के साथ वहां पहुंचकर अपार रेते से भरे हुए समुद्र को खुदवाने लगे। कौरव्य वे महाबली राजा भगवान नारायण के तेज से पुष्ट होने के कारण और भी अधिक तेजस्वी हो गए। राजन, धरती खोदते हुए कुवलाशव पुत्रों ने बालू के भीतर छिपे हुए धुंधु का पता लगा लिया। वह पश्चिम दिशा को घेर कर पड़ा था। धुंधु अपने मुख की आग से संपूर्ण लोगों का संहार सा करता हुआ जल का स्रोत बहाने लगा। भरत श्रेष्ठ, जैसे चंद्रमा के उदय काल में समुद्र में ज्वार आता है, उसकी उताल तरंगे बढ़ने लगती हैं, उसी प्रकार वहाँ धारा, लहर और कीचड़ से युक्त महान जल स्रोत वेग पूर्वक बढ़ने लगा। उस राक्षस ने कुवलाशव के 100 पुत्रों में से 3 को छोड़कर शेष सबको अपनी मुखाग्नि से जलाकर भस्म कर दिया। कुरुनंदन, तब धुंधु का संहार करने के लिए आए हुए वे महातेजस्वी राजा उस महाबली राक्षस के सामने पहुँचे। फिर उन योगी नरेश ने योग के प्रभाव से उसके जल में वेग को पी लिया और जल से अग्नि को शांत कर दिया। इस प्रकार उस विशाल शरीर वाले जल राक्षस को बलपूर्वक मारकर राजा ने अपना काम पूर्ण करके उस मारे हुए राक्षस को उत्तंग ऋषि को दिखाया। उस समय उत्तंग ने उन महात्मा राजा को वरदान दिया कि आपके पास अक्षय धन रहेगा तथा शत्रुओं से आप कभी पराजित नहीं होंगे। धर्म पर आपकी श्रद्धा सर्वदा बनी रहेगी तथा आप अनंत काल तक स्वर्ग में रहेंगे। साथ ही राक्षस ने आपके जिन पुत्रों को मार डाला है उन्हें भी स्वर्ग में अक्षय लोक मिलेंगे। इस प्रकार श्री महाभारत खील भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में धुंधु वध विषयक 11वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।